राधे राधे मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था आपको कि आज हम आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल्स चैप्टर को पढ़ेंगे जिसे मेनली हम ए एन दा समझते हैं। आज इसको बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ा जाएगा, बिल्कुल बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी बात इसमें आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। आई होप आपको सब अच्छा लगेगा। इस क्लास के बाद आपका आर्टिकल्स के काफ़ी कुछ डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है। एक एक छोटी बात पे काम किया जाएगा। आर्टिकल्स यूज़ क्यों होते हैं, आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। क्योंकि मेनली जब भी आर्टिकल्स का नाम आता है हमारे माइंड में तीन इमेज होती हैं, ए एन और द। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कौन डेफिनेट है कौन इनडेफिनेट है, किसका यूज़ कहाँ पर होना है, क्या साउंड्स की वजह से एन यूज़ होता है और किस साउंड्स की वजह से ए यूज़ होता है, सॉरी। तो आज ध्यान से समझना इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, जो आर्टिकल्स टॉपिक होता है हमारा, इस आर्टिकल्स टॉपिक के दो टाइप होते हैं। आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं। एक टाइप का नाम होता है इंडेफिनेट, जिसको हिंदी में अनिश्चित कहा जाता है। एक टाइप का नाम होता है डेफिनेट, जिसको हिंदी में निश्चित कहा जाता है। आज से आर्टिकल के दो टाइप हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इज डेफिनेट, सेकंड वन इज इनडेफिनेट। डेफिनेट का मीनिंग होता है निश्चित, इनडेफिनेट का मीनिंग होता है अनिश्चित। अगर हम बात करें इनडेफिनेट में कौन कौन सा आर्टिकल यूज होता है, तो ए और एन, इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। इन दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है एक। डेफिनेट का जो हिंदी मीनिंग होता है, डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक ही यूज होता है जिसका नाम है द, और जिसका हिंदी मीनिंग कोई भी नहीं है। यानी कि द का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ ए और एन का हिंदी मीनिंग होता है। ए का और एन का दोनों का मीनिंग सेम होता है, मीनिंग होता है एक। लेकिन आज तक हमने जो गलती की है, वो गलती हमारी मोस्टली ये होती है कि हम इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा से हमारी जो आदत है वो पहले सेंटेंस या वर्ड की हिंदी बनाने की होती है, जिससे आप ना तो इंग्लिश ही सीख पाते हो और ना ही हिंदी सीख पाते हो, बल्कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक नई भाषा, जिसे हम कह सकते हैं हिंग्लिश, हिंग्लिश सीख जाते हो, जो कि एग्ज़ाम में नहीं आती है। एग्ज़ाम में या तो हिंदी या तो इंग्लिश, या तो किसी एग्ज़ाम में हिंदी आती है या तो किसी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है। लेकिन हमने एक नई लैंग्वेज सीख ली जिसका नाम है इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश को नहीं सीखना है, हमें इंग्लिश को सीखना है। और इंग्लिश इतनी ज़्यादा हिंदी मीनिंग से नहीं सीखी जाती। आपको मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपको एक एक बात उसी तरीके से यूज करनी है, कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी आर्टिकल्स के लिए इस चैप्टर के बाद। तो ध्यान से एक एक बात को समझना है। पहले मैं इसका बेसिक्स क्लियर कर देता हूं आपको। इसका बेस क्या होगा। ट्वेंटी 26 हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं। 26 हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, जिनको हम अक्सर अल्फाबेट्स बोलते हैं। 26 हमारे पास अल्फाबेट होते हैं, जिसको हम अक्सर अल्फाबेट्स भी बोलते हैं। क्योंकि हमारी आदत है, हमें क्लास 6 से एक आदत पड़ गई है, जो हिंदी मीडियम्स के बच्चे हैं ज़्यादातर उनको खास तौर पर, कि जिस भी वर्ड के साथ एस लगा है उसको वो प्लूरल समझ लेते हैं। पूरी इंग्लिश में ये रूल नहीं काम करता है। यहाँ पर अल्फाबेट का मतलब है वर्णमाला। जो अल्फाबेट है उसका मीनिंग है वर्णमाला। वर्णमाला जिसके लिए हमने 26 वर्ड का यूज किया, यानी 26 हमारे पास अल्फाबेट है, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णमाला। जबकि जो आप अल्फाबेट्स लिखते हो, यानी कि जो ये एस है, इस एस के लगने के बाद इस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इस वर्ड का मीनिंग हो जाता है भाषाएं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर बात समझ आ गई होगी कि आज से 26 को अल्फाबेट्स नहीं बोलना है, अल्फाबेट बोलना है।
अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। तो हम 26 भाषाएं नहीं सीख रहे हैं, हम 26 अल्फ़ाबेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 26 याद रखने आज से अल्फ़ाबेट होंगे। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सॉरी अल्फ़ाबेट, ट्वेंटी सिक्स अल्फ़ाबेट्स को आज तक हमने दो पार्ट में पढ़ा है। फर्स्ट पढ़ा है हमने कि 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, जिसको आप हिंदी में स्वर बोल देते हो, जिसमें कि ए, ई, आई, ओ एंड यू। 5 वोवल सबको अच्छे से पता होता है, 5 वही वोवल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 5 के बाद मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि जो 21 होते हैं, यानी कि 26 में से 5 वोवल्स को अगर हटा दिया जाए तो बचते हैं 21। तो 21 को मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, जो कि बिल्कुल गलत मानते हो आप। आज से आपको कॉन्सोनेंट को मानना है 19, यानी 19 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ना कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर आप इस तरह से इसको समझोगे तो आर्टिकल्स यूज करना बहुत ईजी हो जाएगा। 19 हमारे होंगे कॉन्सोनेंट। अब बात करते हैं दो की, जो दो बच गए। वो जो दो होते हैं उन्हें आपको नाम देना है सेमी वोवल्स। सेमी वोवल्स में आपके W और Y को यूज किया जाता है। आई होप ये बात बहुत से बच्चों के लिए नई है, पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। कुछ बच्चों ने अगर ठीक लेवल पे पढ़ा है तो उनको पहले से ये बात पता होगी। तो एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि 26 हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं, आज से हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, अल्फ़ाबेट्स कहना गलत हो जाएगा। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, वर्णमाला। तो 26 जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनको हमने 3 पार्ट में आज डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का नाम रखेंगे हम वोवल्स, जिसमें कि 5 आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे वोवल्स होंगे। उसके बाद 2 हमारे सेमी वोवल होंगे, जिसको W और Y को मानना आपको। देन हमारे 19 कॉन्सोनेंट होंगे। आज से जो बच्चे 21 कॉन्सोनेंट समझते थे, याद करते थे, उनको 21 नहीं मानना है, सिर्फ 19 मानना है। आई होप यहां तक बात एक एक क्लियर हो गई होगी। इससे आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले देखिए, इन तीनों फैमिलीज में से जो 26 में से मैंने 3 फैमिलीज बनाई हैं, क्रिएट की हैं, उनमें से सबसे छोटी फैमिली है हमारी सेमी वोवल्स की, जिसमें केवल W और Y यानी 2 ही अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं। तो पहले मैं इसके बिहाफ पर आपको आर्टिकल्स यूज करना सिखा रहा हूँ, देन फिर इनके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझना है नेक्स्ट पॉइंट को। सॉरी, एक सेकेंड। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम AN नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आर्टिकल लगेगा कहाँ पर और कहाँ पर नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोगों ने जो रट्टा लगाया हुआ है कि वोवल साउंड के पहले N लगा देना है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले A लगा देना है। लेकिन उससे भी पहले एक बात हमें समझनी है कि आर्टिकल्स किस वर्ड के पहले यूज होता है। इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड है, कौन सा चैप्टर है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, कि जिसके पहले हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये बात समझ आ गई तो आर्टिकल बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा आपको इसके बाद। तो पहले हम समझेंगे कि आर्टिकल्स यूज कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, उसके बाद हम बात करेंगे वोवल और कॉन्सोनेंट की। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा बॉय, यहाँ पर लिखा बॉयज, देन यहाँ पर लिखा
वोटर। हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ड हैं, तीनों को नाउन मानना है आपको। बॉय भी एक नाउन है, बॉयज भी एक नाउन है और वोटर भी एक नाउन है। फर्क सिर्फ इतना है, बॉय जो है वो एक सिंगुलर है, काउंटेबल है और नाउन है। इट मीन्स सिंगुलर मतलब वो एक है, काउंटेबल मतलब वो गिना जा सकता है, नाउन मतलब उसको हम टच कर सकते हैं। तो याद रखना, बॉय एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट बॉयज, बॉयज की बात करें तो बॉयज एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगर बात करें वोटर की तो वोटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और कोई भी अनकाउंटेबल नाउन अगर आपके सामने हो तो उसको हमेशा आपको सिंगुलर ही मानना है। अनकाउंटेबल नाउन केवल एक ही फॉर्म में यूज होगा और वो फॉर्म होगी सिंगुलर, ना कि प्लूरल में। जबकि काउंटेबल नाउन की दोनों फॉर्म्स बन सकती हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए इस पर। जो हमारा पहला पार्ट है बॉय, बॉय को हमने कहा है कि सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। जब भी आपके सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए उसके पहले आपको 100% आज से आर्टिकल्स यूज करना है। ये बात आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा हूं। इसी बात की वजह से, इसी नॉलेज ना होने की वजह से हमारे आर्टिकल्स के जो एरर होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। उसी की वजह से एरर नहीं बन पाते, कारण आपको यही नहीं पता होता आर्टिकल्स आएगा या नहीं आएगा। आप सिर्फ बी का साउंड देखते हो, बी के अकॉर्डिंग ए लगा देते हो। तो आपको पहले साउंड नहीं देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि जिस वर्ड के पहले आप यूज करने जा रहे हो आर्टिकल, क्या वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर है तो आपको 100% वहां पर आर्टिकल्स लगाना ही लगाना है। अब देखिए यहाँ पर बात समझने की कोशिश करो। मैंने कहा है यहाँ पर आर्टिकल्स यूज करना है, मैंने आपको ये नहीं कहा है कि यहाँ पर ए यूज करना है, एन यूज करना है, द यूज करना है। मैंने सिर्फ कहा है कि आर्टिकल यूज करना है। तो आज से याद रखना, जब आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके वहां पर स्टॉप कर जाना, रुक जाना। आपको समझना है कि वहां पर आर्टिकल जरूर आएगा, वहां पर आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि वहां पर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब कौन सा आर्टिकल आएगा ये हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बॉयज, बॉयज हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले कभी भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। अब मैंने फिर कहा कि आर्टिकल्स नहीं आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए एन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल कंप्लीट या ऑल आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 है, ए एन द, मैं सबकी बात कर रहा हूं। जब मैंने बोल ही दिया कि आर्टिकल्स नहीं आएगा तो मतलब कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज वोटर। वोटर को देखिए, वोटर क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आपको आर्टिकल्स यूज नहीं करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं इसी के लिए कि आपको आर्टिकल्स यूज नहीं करना है, मतलब ए एन द में से कोई भी यूज नहीं करना है। और जहां पे मैंने कहा आपको कि आर्टिकल्स यूज करना है तो वहां पर हो सकता है ए, हो सकता है एन, हो सकता है द, यानी कि वहां पर कोई ना कोई आर्टिकल जरूर यूज होगा। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, आर्टिकल्स यूज कहां पर होते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था आर्टिकल्स यूज कहां पे होते हैं। आज तक हमने आर्टिकल्स को कैसे पढ़ा है कि जैसे ही कोई वर्ड हमारे सामने आता है तो हम उसके पहले ए एन उसके साउंड के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि हमें अब तक ये भी नहीं पता है कि साउंड्स हम मान किसको रहे हैं। जैसे हमने कहा कि वोवल साउंड, हम किताब से पढ़ते क्या है कि वोवल साउंड के पहले एन लगा दें, जबकि हम ढूंढ किसको रहे होते हैं, वोवल को। वोवल साउंड अलग बात होती है और वोवल अलग बात होती है। वोवल्स के जो साउंड होते हैं वो 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के जो साउंड होते हैं वो 24 होते हैं। इट मीन्स पूरे अल्फाबेट के 44 साउंड्स होते हैं। तो हमें बात करनी है साउंड्स की, ना कि वोवल की। ज्यादातर बच्चे गलती कहां करते हैं, वो वोवल को देख लेते हैं कि यहाँ पर ए आया तो ए के पहले एन लगा देंगे, क्योंकि ए क्या है, वोवल। आपको ए से कोई लेना देना नहीं है, आपको उसके उच्चारण से, जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। आई होप यहां तक सब अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे जो सबसे छोटी फैमिली है हमारे पास, इट मींस WI, जिसको मैंने नाम दिया था अभी सेमी वोवल, सेमी वोवल्स। हमारे पास 26 अल्फाबेट हैं, 26 में से 5 हमारे वोवल्स होते हैं। 5 के बाद हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स जिसे हम समझते थे, उनमें से 21 को ना मानकर 19 मानना है, 19 मानना है।
19 के अलावा जो 2 बचते हैं उनको हमें आज से सेमी वोवल्स मानना है। सेमी वोवल्स जब भी यूज होगा, सेमी वोवल्स के पहले जो भी आर्टिकल यूज होगा हमें वो देखना है कि कौन कौन से आर्टिकल वहां पर यूज हो सकते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करनी है इसको। जैसे हमने यहां पर लिखा वुडन चेयर, सेकंड वन इज येलो शर्ट। दोनों के दोनों वर्ड में आपको पहले आर्टिकल यूज करने की जल्दी नहीं करनी है, आपको पहले ये समझना है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है भी या नहीं। तो ध्यान दीजिए, वुडन चेयर, वुडन चेयर का मतलब है एक लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी। यहां पर चेयर्स नहीं लिखा है कि लकड़ी की कुर्सियां, यहां पर लिखा है वुडन चेयर, इट मींस लकड़ी की कुर्सी। तो हम इसको पूरे के पूरे वर्ड को, वुडन चेयर को हम क्या मान लेंगे, सिंगुलर काउंटेबल एंड नाउन, यानी कि वुडन चेयर इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और मैं इससे पहले वाले पॉइंट में आपको ये बात क्लियर कर चुका हूं कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो हम उसके पहले 100% क्या यूज कर सकते हैं, आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। अब कौन सा आर्टिकल्स कर सकते हैं उस पर तो चर्चा कर ही रहे हैं। एक बार फिर देखिए, येलो शर्ट, येलो शर्ट को भी हमने जैसे ही चेक किया तो वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही है, यानी कि यहां पर येलो कलर की शर्ट है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, शर्ट काउंट की जा सकती है, शर्ट को हम टच भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं, नाउन को कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है नाउन की कि जिस चीज को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वही नाउन है। लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, इससे आपको इजी हो जाएगा नाउन को समझना। जब भी कोई चीज टच कर सके हम, जैसे वाइट, ये बोर्ड है मेरे सामने, डिजिटल पैनल, इसको मैं टच कर सकता हूं, इट मींस ये मेरे लिए नाउन है। तो शर्ट भी क्या है हमारे लिए, नाउन, और शर्ट काउंट हो सकती है इसलिए काउंटेबल है, एक है इसलिए वो सिंगुलर है। तो अब यहां पर दोनों के पहले हमें क्या लगाना है, 100% आर्टिकल लगाना है। नेक्स्ट वन इज, हमें अब आर्टिकल जो लगाना है वो ये सोच समझ के लगाना है कि आर्टिकल लगेगा किसके पहले। आर्टिकल लगेगा हमारा W के पहले, आर्टिकल लगेगा हमारा Y के पहले, यानी कि जो हमारा ये फिलअप है, जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, वो किसके पहले गिवन है, W के। ये वाला रिक्त स्थान किसके पहले गिवन है, Y के। और W और Y बोथ आर सेमी वोवल्स, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेमी वोवल्स। और सेमी वोवल जब भी आपको कभी दिखाई दे उसके पहले आपको किसी उच्चारण को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप केवल वहां पर ए आर्टिकल यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के बाद से कोई भी नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसकी शुरुआत W से या किससे हो, Y से, यानी कि सेमी वोवल से, उसके पहले आपको आर्टिकल्स यूज करना है ए। कभी कोई साउंड चेक नहीं करनी है, जैसे Y का साउंड यहाँ पर या आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें ईयर की तो ईयर में Y का साउंड ई आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ए आएगा। यानी कि आपको साउंड को चेक नहीं करना है सेमी वोवल्स में, ओनली सेमी वोवल्स जब भी दिखाई दे आपको वहां पर आर्टिकल ए यूज कर देना है। आई थिंक यहां तक सब क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बड़ी वाली ई पहले आ गई, छोटे वाली ई बाद में, एडजस्ट कर लेना, समझ जाना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमारे पास जो ये वर्ड हैं ये टोटल 10 है, टोटल 10 वर्ड्स लिखे हैं मैंने हिंदी के। आपको अगर ये 10 वर्ड माइंड में रहते हैं, 10 वर्ड याद हो जाते हैं, तो आपको कभी भी ए और एन में कंफ्यूजन नहीं होगी। कारण कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि हम उसको वर्ड के अकॉर्डिंग समझते हैं, जबकि समझना उच्चारण के अकॉर्डिंग है, यानी कि उसके साउंड के अकॉर्डिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा बॉय, यहां पर हमने लिखा इंक पोट, हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, 2 नाउन्स हैं। आपको पहले आर्टिकल लगाने की जल्दी नहीं करनी है, पहले आपको ये समझना है क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो पहले चेक करते हैं बॉय को। बॉय यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की फॉर्म में लिखा हुआ है,
इंक पोर्ट यानी शाई की दवात, शाई का पोर्ट जिसमें इंक भरी हुई है, तो इंक पोर्ट भी हमारी यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाना है एग्जाम में भी कि आपको उसके पहले 100% आर्टिकल्स यूज करना ही करना है। अब कौन सा आर्टिकल यूज करना है ये हमें चेक करना है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आर्टिकल आप यूज करने जा रहे हो वो आर्टिकल यूज करना है आपको सबसे पहले लेटर के अकॉर्डिंग। सबसे पहला हमारा जो अल्फाबेट है वो बी है, और बी हमारा जो लेटर है अगर उसको हम पढ़ें तो यहाँ पर बोए को पढ़ें तो बी का साउंड क्या आ रहा है, बा। बी का साउंड बा है, और बी ही हमारे फिलअप्स के साथ लिखा हुआ वर्ड है। जो खालिस्तान के सबसे नजदीक का लेटर होगा उसी का साउंड चेक करना है। यानी कि बी का साउंड बा है जो मेरी इस लिस्ट से बाहर है, इस लिस्ट में कहीं भी बा नहीं लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ए। ये जो लिस्ट बनाई गई है ये लिस्ट बनाई गई है एन के लिए। अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, इस पे ध्यान दीजिए। अब हमें जो खालिस्तान है उस खालिस्तान के नजदीक जो वर्ड है वो है आई। अगर हम आई को पढ़ें तो इसका साउंड इंक पोर्ट यानी कि ई से आ रहा है। ई छोटा हो या बड़ा हो, साउंड आप देख ही रहे हो कि कोई भी आई का कोई भी ई मानेंगे आप तो भी साउंड ई आएगा। ई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास इनमें से ई है, अगर ई है तो हम क्या लगा दें यहाँ पर एन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा शर्ट, हमने यहां पर लिखा गर्ल, तो पहले आपको इनको चेक करना है कि शर्ट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आपको ये आदत डाल लेनी है कि सबसे पहले इसको चेक करना है कि क्या ये सिंगुलर काउंटेबल है या नहीं है। अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो ही आर्टिकल यूज होगा, अदरवाइज आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो इसको हमने चेक किया तो ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। इट मीन्स 100% आपको यहाँ कॉन्फिडेंट होके आर्टिकल्स यूज कर देना है। तो अब इसको पढ़ के देखिए, इसका जो पहला लेटर है जो खालिस्तान रिक्त स्थान के सबसे नजदीक का लेटर है, अगर उसको हम पढ़ें तो उसका साउंड सा पर आ रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है। अगर इनमें से कोई होता तो हम एन यूज करते, अगर इनमें से कोई नहीं है तो हम ए यूज करेंगे। इसी तरह यहाँ पर गर्ल को पहले चेक करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर है तो ही आर्टिकल यूज होगा। अब जी का साउंड गा पे आ रहा है जो गा हमारे पास यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ए यूज करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक एक एक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि आज से हमेशा से कंफ्यूजन रहती है कि वोवल के पहले हम एन लगा दें और कॉन्सोनेंट के पहले हम ए लगा दें। इस बात को हम थोड़ा गलत तरीके से पढ़ चुके होते हैं। हमें वोवल के पहले एन नहीं लगाना है, वोवल साउंड के पहले एन लगाना है। और आपके सामने जो मैंने साउंड्स लिखे हैं वो केवल 10 है, जिनको याद रखना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही वर्ड को दो दो बार लिखा गया है। जैसे छोटा ये बड़ा, छोटा ये बड़ा ये, छोटी बड़ी, तो सभी वर्ड मिला दूं तो टोटल 10 भी नहीं है, केवल 5 ही वर्ड है ये। अगर इन 5 वर्ड्स के साउंड से कोई भी लेटर स्टार्ट होता है तो आपको यूज कर देना वहां पर एन, अदरवाइज ए यूज करना है। आई होप यहां तक सब समझ आ गया होगा। जितना भी पॉइंट है अभी तक, एक एक बात बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको डिस्कस की है, उसके बाद फिर लास्ट में रिवाइज करेंगे इसको एक बार। एक एग्जांपल देखते हैं। आई नो दिस टाइप ऑफ ए बॉय। आई नो दिस टाइप ऑफ ए बॉय। एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, आप पढ़ के जाते हो कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आपको वहां पर आर्टिकल्स यूज करना है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला है कि आर्टिकल्स यूज करना है। मैंने ये बात नहीं बोली कि ए करना है, एन करना है, दा करना है। ये डिपेंड करेगा साउंड पर कि क्या यूज करना है। और अभी तक हमने दा की कोई बात की ही नहीं है, यानी मैं अभी तक आपको दा नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं ए और एन की। तो आपका ध्यान सिर्फ ए और एन पे जाना चाहिए अभी। तो यहां पर अगर हम बात करें बोए के बी की, जिसका साउंड बा पर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि ए यहां पर आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल जो अभी तक मैंने समझाया है, सिखाया, उसके अकॉर्डिंग तो यहां पर ए आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इधर से समझिए इस बात को।
हम हमेशा सेंटेंस को पढ़ते हैं लेफ्ट साइड से। जब भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, ना कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम लेफ्ट की तरफ से बढ़ें तो आप चेक करते चलना है, आई हमारा एक सब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है जो कि इस समय प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के पहले कोई भी आर्टिकल्स नहीं आता, यानी आई के यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आ सकता। नो हमारी एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा। दिस हमारा एक एडजेक्टिव भी होता है और दिस हमारा एक प्रोनाउन भी होता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। दिस एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। तो आपको वर्ड्स को रटना नहीं है कि दिस प्रोनाउन ही होता है या दिस एडजेक्टिव ही होता है, डिपेंड करेगा यूज पर। जिस तरह ये यूज होगा, जिसके पहले यूज होगा, जिसके साथ यूज होगा, तब इसके बारे में पता चल पाएगा कि ये वहां पर एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है या एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। तो अभी कुछ भी रटना नहीं है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। फिलहाल इसको आपको एडजेक्टिव या प्रोनाउन मानना है। उसके बाद देखिए एक वर्ड गिवन है यहाँ पर, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ इसी तरह एक वर्ड है टाइटल ऑफ, इसी तरह एक वर्ड है शॉर्ट ऑफ, इसी तरह एक वर्ड है काइंड ऑफ। अगर इन सभी वर्ड्स के बाद अगर कभी भी शॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, टाइप ऑफ एंड काइंड ऑफ, अगर इनके बाद आपका कोई भी नाउन आ जाए, और वो नाउन बेशक से, एक सेकेंड, वो नाउन बेशक से सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्यों ना हो। अब तक हमने क्या सीखा है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो हम उसके पहले आर्टिकल यूज करेंगे, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात यहां से सीखनी है आपको कि अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, टाइप ऑफ एंड काइंड ऑफ गिवन हो तो उनके बाद जो भी नाउन आए उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हो सकता। यानी कि इस बात को ऐसे समझिए, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ एंड टाइप ऑफ, जितने भी वर्ड्स आपके सामने हैं, इन वर्ड्स के बाद आपको ये लिख लेना अपने नोट्स में कि नो आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं हो सकता अगर आपके पास टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ है। इनके बाद ये एक तरह से समझिए कि एक्सेप्शन मान लेना इसको, कि इनके बाद कोई आर्टिकल यूज हो ही नहीं सकता। तो इस बात को लिख लेना है, क्योंकि अगर हम राइट की तरफ से चेक करते तो बोए के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने देखा टाइटल ऑफ के बाद, तो टाइटल ऑफ के बाद तो नो आर्टिकल्स होता है। इट मीन्स वी कांट यूज हियर आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने जो पढ़ा है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स को समझा है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि ए और एन, ए और एन को कभी भी आपको वोवल्स या वोवल्स या कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग यूज नहीं करना है, उनके उच्चारण के अकॉर्डिंग यूज करना है, यानी कि उनके साउंड्स के अकॉर्डिंग। साउंड जो मैंने आपको 10 वर्ड में समझाया अभी। कुछ एक दो एग्जाम्पल और देखिए इसी तरह। अगर हम लिखते हैं वोटर, अगर हम लिखते हैं मिल्क, अगर हम लिखते हैं यहां पर इंक, 3 वर्ड हैं हमारे पास। तीनों में आप अगर कुछ बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं और वो वोटर का डब्ल्यू देखकर तुरंत यहाँ पर ए लगा देंगे। आपको यहाँ पर पहले जल्दी नहीं करनी है, पहले इसको समझना है कि क्या ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये है हमारा वोटर, वोटर यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपको अभी बताया था कि वोटर एक अनकाउंटेबल है और जो भी अनकाउंटेबल चीजें होती हैं उनको सिंगुलर मानना है, यानी कि वोटर इज अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं वी कांट यूज एनी आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स कहां पर यूज नहीं करना है, जब भी आपके पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। और वोटर हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको कोई समय खराब नहीं करना है एग्जाम में, वहां पर आपको उसको छोड़ देना है, वहां पर यूज ही नहीं करना है, वहां पर इसको पढ़कर बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है।
अब बात करें मिल्क की, मिल्क सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है और नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज इंक, सेम सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है और नाउन है, यानी कि यहां पर भी हम कोई आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। तो आर्टिकल्स यूज तब करना है जब आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको आर्टिकल यूज करना है, अदरवाइज आपको आर्टिकल्स यूज नहीं करना है। एक बार फिर समझते हैं एक दो एग्जांपल से। हमारे पास दो वर्ड्स गिवन है, एक है स्टूडेंट्स, एक है क्लासेस। तो जल्दबाजी नहीं करनी है कि स्टूडेंट का साउंड सा से आ रहा है, उससे पहले आज के बाद आपको पहले इनको चेक करना है कि सिंगुलर काउंटेबल है या प्लूरल। तो ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर यहाँ पर होगा तो हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। सेम क्लासेज है, यानी क्लासेज भी क्या है हमारा, प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते। फिर से मैं वही बात बता रहा हूं आपको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है तो ही आर्टिकल्स यूज हो सकता है। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे आगे एक एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसी तरह का एक क्वेश्चन था, लाइक राम is dash honest। ऑप्शन ए आर्टिकल था, ऑप्शन एन आर्टिकल था, ऑप्शन द आर्टिकल था, और ऑप्शन नन ऑफ दीज, कुछ इस तरह था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सबसे पहले क्या किया होगा, आपको पता ही होगा, इसका साउंड चेक किया, यानी कि इसका साउंड आ पर आ रहा है, और अगर इसका साउंड आ पे आ रहा है तो बच्चों को लगता है कि जो मैंने अभी आपको एक लिस्ट दी थी 10 वर्ड्स की, उनमें से आ भी था, यानी बच्चों को लगता है कि अगर इसका उच्चारण आ पर है तो यहाँ पर हमें यूज कर देना है एन। अब ध्यान देना इस बात पर, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, किरण की बुक में है, आप चेक कर सकते हैं। एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आपका एग्जाम का लेवल बहुत हाई नहीं होता है। एग्जाम का जो लेवल होता है वो आपके व्यक्तित्व को चेक करना होता है, ना कि व्यक्ति को। आप उसमें अपनी परीक्षा ना दें, आपको उसमें अपनी नॉलेज की परीक्षा देनी है। तो आपको अपनी नॉलेज की परीक्षा ऐसे कंफ्यूज होके नहीं देनी है कि आप ऑनेस्ट का आ साउंड चेक किया, तुरंत स्पीड से काम नहीं करना है, पहले इसको समझना है। जैसे आपने ऑनेस्ट को देखा, ऑनेस्ट इज अ क्वालिटी, ऑनेस्ट किसी का गुण है, ऑनेस्ट किसी का गुण है, क्वालिटी है। और याद रखना, जितने भी गुण होते हैं ना, वो या तो इंग्लिश में एडजेक्टिव हो सकते हैं या तो वो इंग्लिश में एडवर्ब हो सकते हैं। यानी इंग्लिश में जितने भी गुण होते हैं, जितनी भी क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटीज बताने वाले वर्ड्स हमेशा या तो एडजेक्टिव होते हैं या तो एडवर्ब होते हैं। और एडजेक्टिव और एडवर्ब अकेले जब भी आएंगे, आप इसमें से फिलहाल इसी सेंटेंस के बारे में अगर कहूं तो ऑनेस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है। आप दोनों को समझने में कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑनेस्ट को आपको क्या मानना है, एक एडजेक्टिव है, और अकेले एडजेक्टिव के पहले, अकेले का मतलब है इसके बाद कोई नाउन नहीं है, अकेले एडजेक्टिव के पहले नो आर्टिकल्स, यानी कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास अकेला आर्टिकल, अकेला एडजेक्टिव है, अकेला एडजेक्टिव का मतलब है उसके बाद कोई भी नाउन ना हो। तो अगर इस तरह ये क्वेश्चन होता, अगर यही सेम क्वेश्चन इस तरह दिया होता, राम इज डैश ऑनेस्ट बॉय, तो यहां पर जो ऑनेस्ट है वो सेम जैसे मैंने पहले कहा किसी का गुण है, गुण यानी कि कोई क्वालिटी है, और क्वालिटी को क्या मानना है आपको, एडजेक्टिव।
अब इस एडजेक्टिव के पहले 100% एन आएगा, कारण क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में क्या गिवन है, नाउन। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर नाउन है, और नाउन भी कैसा, नाउन होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल, और हमारा जो नाउन लिखा है बॉय वो सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है नाउन में, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो ही आर्टिकल आया है। इसका मतलब ये जो एन है ये किसकी वजह से यहाँ पर है, बॉय की वजह से। बॉय क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर नाउन है तो आर्टिकल है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। अगर हम यहां से बॉय को हटा देते हैं तो हमें यहां से एन को भी हटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नाउन है तो आर्टिकल है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। हाँ, अगर बात करें हम एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव बिना किसी नाउन के भी, यहां पर नाउन हो या ना हो तब भी एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है। किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। यानी एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव के पास कोई नाउन नहीं होता, जब एडजेक्टिव के साथ में कोई नाउन नहीं होता जिसकी उसको क्वालिटी बतानी थी, तब वो एडजेक्टिव काम करना स्टार्ट कर देता है किसी सब्जेक्ट के लिए। और हमारा सब्जेक्ट राम है, यानी कि ऑनेस्ट यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है, राम के लिए। और अगर यहाँ पर बॉय होता तो हम लगाते एन, अगर यहाँ पर बॉय नहीं है तो यहाँ पर एन भी नहीं यूज होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसको 2 या 3 बार अब आप देखेंगे तो आर्टिकल्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे अगला सेक्शन यानी कि यूज ऑफ द, अगली वीडियो में आपको क्लियर किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। और इस पूरे चैप्टर के बाद जो हमने एक अपकमिंग करके उसमें डाला था अपने चैनल पे, अशोक कुमार की बुक होती है अब मिरर ऑफ कॉमन एरर, एक बेस्ट बुक है, उसी से डाउट लिए जाएंगे। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसकी शीट को डिस्कस किया जाएगा। तो आप पहले इसको अच्छे से समझना, तभी वो शीट अच्छे से क्लियर हो पाएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। राधे राधे।